रामनवमी के साथ अयोध्या में इस बार रामनवमी सबसे खास हो रही है क्योंकि कोरोना के कारण पिछले 2 साल से त्योहार सही से नहीं मनाया जा सका था, लेकिन इस बार काफी धूमधाम से त्योहार मनाया जा रहा है। भगवान राम पर 2.5 क्विंटल पंजीरी और 5 क्विंटल बूंदी का भोग लगाया गया है। साथ ही रामलला की आरती भी की जा रही है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रामलला की आरती उतारी जा रही है जिसका लाइव प्रसारण हो रहा है। आप घर बैठे सीधा रामलला के दर्शन कर सकते हैं, सीधे रामलला के दर्शन कर सकते हैं। और रामनवमी के मौके पर ये लाइव प्रसारण का पहला मौका है। देश दुनिया भर में सीधा ये प्रसारण हो रहा है। रामलला की आरती उतारी गई और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये इस वक्त लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रामनगरी में जश्न का माहौल है। सुबह से ही जश्न की अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बताया जा रहा है कि रामनवमी के मौके पर भव्य तैयारी है। लगभग 2 सालों के बाद रामनवमी के मौके पर इस तरीके की जश्न की तस्वीरें हैं। ऐसे में भगवान रामलला को भोग लगाने के लिए 2.5 क्विंटल पंजीरी और 5 क्विंटल बूंदी की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रसाद के रूप में लोगों में वितरित की जाएगी। ये तस्वीरें लगातार आप अयोध्या से देख पा रहे हैं। भगवान राम के जन्मोत्सव पर भव्य तैयारी की गई है। रामलला की आरती उतारी जा रही है। इससे पहले भी तमाम जो तस्वीरें जश्न की रही वो हमने आपके सामने रखी और दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण इसका हो रहा है। देश दुनिया में लोग घर बैठे लाइव दर्शन भगवान के कर सकते हैं। इस वक्त आप भी एबीपी गंगा पर रामलला के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं आप। ये सीधी तस्वीरें अयोध्या से। तो रामनवमी के मौके पर व्यवस्था की गई है। भव्य तरीके की तस्वीरें, जो भव्य तस्वीरें हैं, जो वहां पर व्यवस्थाएं हैं, वो तमाम चीजें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए सीधी तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं। रामलला की सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और रामनगरी में रामनवमी के मौके पर जश्न का माहौल है। हमको सिखाता है और हमें ये भी सिखाता है कि किस प्रकार हम अपने पूरे जीवन को, सभी संबंधों को निभाते हुए अच्छी तरह से इस जीवन को गुजार सकते हैं। तो भगवान राम के बारे में मैथिली शरण गुप्त की इन 2 पंक्तियों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं कि राम तुम्हारा गान स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए। तो रामनवमी के मौके पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। रामनगरी में खास रामनवमी मन रही है। इसके लिए जैसा कि आपको बता रहे हैं लगातार कि 2.5 क्विंटल पंजीरी की व्यवस्था, प्रसाद के लिए 5 क्विंटल बूंदी का भोग रामलला को लगाया जा रहा है। लोगों में उत्साह है क्योंकि राम मंदिर भी बनने वाला है, तो वो राम मंदिर का प्रतिरूप भी देख रहे हैं। वो खुश हैं कि जब अगले साल हो सकता है कि रामनवमी पर वो भगवान के दर्शन करने पहुंचे तो फिर वो भव्य राम मंदिर में ही रामलला को देखेंगे। वहीं नवमी पर सीएम योगी ने गोरखपुर में कन्या पूजन किया। हम आपको 5 तस्वीरें अब दिखाने जा रहे हैं जो कि कन्या पूजन की अलग अलग तस्वीरें हैं। देखिए गोरखपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर कन्याओं के पैर मुख्यमंत्री ने धोए। इसके बाद कन्याओं की आरती उतारी, सीएम ने पूजा की कन्याओं की, सीएम ने कन्याओं को भोजन कराया और बच्ची ने सेल्फी भी मुख्यमंत्री के साथ ली। ये देखिए तमाम तस्वीरें गोरखपुर से, गोरखनाथ मंदिर की ये तस्वीरें हैं। कन्या पूजन जो कि सीएम करते हुए देखे जा सकते हैं और रामनवमी के मौके पर आज कन्या पूजन की विधि को उन्होंने संपन्न किया है नाथ परंपरा के अनुसार। और हर साल इस तरीके की तस्वीरें आती है अलग अलग। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं रामनवमी के मौके पर, कन्या पूजन के मौके पर ये तस्वीरें गोरखनाथ मंदिर की हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले कन्याओं के पैर धोए, फिर उन्हें तिलक लगाकर, चुनरी उठाकर उनकी पूजा की, कन्याओं की आरती उतारी, कन्याओं को अपने हाथ से भोजन कराया मुख्यमंत्री ने। और एक बच्ची जो कि उसी बीच मुख्यमंत्री के पास पहुंचती है और सेल्फी लेती है। देखिए किस तरीके से बच्ची मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी ले रही है। सबसे पहले मुख्यमंत्री के पास पहुंचती है, उनके पैर छूती है और फिर सेल्फी लेती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल मुस्कुराते हुए बच्चियों के साथ पेश आ रहे हैं और यही वजह है कि बच्चों में उनकी लोकप्रियता बहुत ही खास है। तो आज के दिन पर जब 9 दिनों का व्रत और उस व्रत के बाद माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उन्होंने पूजा की, उस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये गोरखपुर की तस्वीरें, 5 अलग अलग तस्वीरें
गोरखनाथ मंदिर की कन्या पूजन के मौके की ये तस्वीरें। तो कन्याओं के पैर धोते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। उन्होंने जब कन्याओं को भोजन कराया, प्रसाद जब कन्याओं ने ग्रहण किए, उस वक्त की ये तस्वीर है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं सीएम ने जब बच्चियों की पूजा की, उस वक्त की तस्वीर, कन्याओं की आरती उतारी, उस वक्त की तस्वीर है। माँ दुर्गा के 9 रूप के तरीके से ही कन्याओं की पूजा की जाती है। उस परंपरा का निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। उनके गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन है, आखिरी दिन है। और अब से थोड़ी देर बाद जानकारी है कि वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले की ही ये तस्वीरें हैं जब कन्या पूजन की परंपरा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संपन्न किया। उस वक्त की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज को मर्यादा के मार्ग पर लेकर के मानवीय जीवन मूल्यों को उच्च आदर्शों के साथ जोड़ने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी पूरे देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी या भारत के अंदर जन्मे भी उपासना विधियों के अनुयायी निवास करते हैं, उनके द्वारा हर्षोल्लास के साथ यह आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या धाम में विशेष आयोजन चल रहे हैं और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी यह आयोजन हो रहा है, उसके साथ श्रद्धालुजन बड़ी उत्साह और उमंग के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। मैं वासंतीय नवरात्रि और रामनवमी के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। और अब बात करेंगे मायावती के राहुल पर पलटवार की। कल राहुल गांधी के बयान के बाद आज बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। मायावती ने राहुल गांधी के बयान को जातिवादी मानसिकता का करार दिया और कहा कि राहुल गांधी का दावा गलत है, वो राहुल के बयान का खंडन करती हैं। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने कभी दलितों के लिए कुछ नहीं किया। आपको बता दें कि कल राहुल गांधी ने मायावती पर गठबंधन नहीं करने का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि मायावती को कांशी राम या दलितों से कोई मतलब नहीं है। बेहद गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए थे, जिसके बाद आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सफाई दी। राहुल गांधी के बयान का उन्होंने खंडन किया। उन्होंने कहा कि मैं राहुल की बातों का खंडन करती हूं। और अब आपको मायावती का बयान सुनवाते हैं। आज जब मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सफाई दी, राहुल गांधी पर हमला किया, सुनते हैं। मीडिया के माध्यम से मुझे ये मालूम हुआ है कि कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है, तो उससे इस पार्टी की विशेषकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ साथ बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ झलकती है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह ही इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि हमारी पार्टी बीएसपी की कार्यशैली पर जबरदस्ती की उंगली उठा रहे हैं, जिससे बीएसपी के प्रति इनकी जबरदस्त बौखलाहट व नफरत आदि भी साफ नजर आती है। कांग्रेस पार्टी ने अपने लंबे अरसे के रहे शासनकाल में इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जमीनी हकीकत में कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाए।
और आइए अब हम आपको दोनों बयान सुनवा देते हैं। गठबंधन को लेकर राहुल गांधी ने क्या दावा किया, क्या आरोप मायावती पर लगाए और मायावती ने उसका क्या जवाब दिया। अगर मैंने 1 रुपया लिया होता ना, मैं ये भाषण नहीं दे पाता। मैं वहां पे कोने में चुप बैठा रहता, ये भाषण नहीं दे पाता। तो पेगासस, सीबीआई, ईडी ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव नहीं लड़ा, हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। मुझे ये मालूम हुआ है कि कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है, तो उससे इस पार्टी की विशेषकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ साथ बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ झलकती है। और चलिए इस बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर दे दे। गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने के आरोपी मुर्तजा पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की तैयारी। आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत होगी कार्रवाई। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मुर्तजा की कस्टडी रिमांड बढ़वाएगी एटीएस और मुर्तजा का सत्यापन होगा। मुर्तजा को सत्यापन के लिए कुछ स्थानों पर ले जाया जा सकता है, ये जानकारी मिल रही है। विवेक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक, यूएपीए के तहत कार्रवाई होगी, ये बड़ा अपडेट है। बिल्कुल जी, देखिए जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, जो एफआईआर हुई थी उसमें तमाम धाराएं थी, लेकिन वो सामान्य धाराएं थी, क्योंकि उस समय ये पता नहीं चला था कि मुर्तजा आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है। उसके पीछे कोई ऐसा नेटवर्क हो सकता है जो पैन इंडिया नहीं सिर्फ बल्कि पूरे विश्व में कई देशों में है। कनाडा का नाम आया था, अफगानिस्तान का नाम आया था, सीरिया से वो जुड़ा हुआ था, वहाँ पैसा भेजता था, पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, नेपाल वो आता जाता था। यानी जो पूरे वर्ल्ड में उसके कई देशों में संबंध सामने आए हैं। यही वजह है जो केंद्रीय एजेंसियां भी जांच कर रही हैं। एनआईए की टीम भी कल आई थी, उससे पूछताछ की थी, लंबी पूछताछ की है, बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाई है और रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपनी है। इसके अलावा आज जो डेवलपमेंट है वो यूएपीए के तहत कार्रवाई की जानी है, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। जो भी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उन पर, जो इन गतिविधियों में लोग शामिल होते हैं, उन पर ये कानून लगाया जाता है। ये बड़ा कानून है। इससे इसकी जांच एक गजेटेड ऑफिसर करता है, यानी जो गजेटेड रैंक का ऑफिसर होता है वो इसकी पूरे मामले की जांच करता है। और अब ये जांच चूंकि एटीएस के पास जांच चली गई है, जिला पुलिस से ट्रांसफर होकर अब एटीएस जांच कर रही है, लेकिन अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट के तहत एक और गजेटेड ऑफिसर लगेगा जो इसकी पूरी जांच करेगा। और मुर्तजा को रिमांड भी इसकी बढ़ाई जा सकती है। 7 दिन की रिमांड पर दिया था कोर्ट ने, लेकिन वो रिमांड अवधि खत्म होने वाली है। तो रिमांड के लिए चूंकि बहुत सारे सुराग भी उससे हासिल करने हैं, बहुत सारी बातें जाननी है, जहां जहां वो गया था, जिनसे मिला था, चाहे वो संबल हो, चाहे देवबंद हो, चाहे नेपाल हो, या फिर प्रदेश के अन्य जनपदों में जहां जहां उसका नाम आया था कि वो गया था, मदरसों में रुका था, मस्जिदों में रुका था। तो वो सारी चीजें सत्यापित करने के लिए, उनके वेरिफिकेशन के लिए उसको ले जाया जाएगा। रिमांड बढ़ाएंगे तभी वो जा सकता है और उसको वहां ले जाकर लोगों से पूछताछ की जाएगी, वेरीफाई कराया जाएगा। जिन लोगों से वो मिला था उनसे बातचीत कराई जाएगी, आमने सामने बैठा के पूछताछ की जाएगी। यानी पूछताछ का जो सिलसिला शुरू हुआ है, जो बेसिक्स अभी क्लियर हुए हैं और उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं लोगों से, जो उसके व्हाट्सएप ग्रुप बने थे, उसमें तमाम लोग, बिल्कुल उन तमाम चीजों को लगातार एटीएस खंगाल भी रही है विवेक। और अगर ऐसा होता है, यूएपीए के तहत कार्रवाई होती है, तो सबसे पहले एटीएस की कोशिश होगी कि वो मुर्तजा के रिमांड को बढ़वा सके। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे की सबसे पहले ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और तमाम कार्यक्रम हैं जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें गोरखपुर से आपको दिखा रहे हैं।
रामनवमी का आज त्योहार है और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तमाम कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ उनमें शिरकत कर रहे हैं। एक कार्यक्रम की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला की आरती उतार रहे हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नवरात्र की नवमी है आज और इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले कन्या पूजन किया, कन्याओं के चरण धोए, उनको माला पहनाई, उनका सम्मान किया, कन्याओं को भोज कराया। और दूसरी तस्वीर इस वक्त रामलला की पूजा में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये दो तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर में कन्या पूजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और अब रामलला की पूजा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से। दो तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम की। नवरात्र की नवमी है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया, कन्याओं को भोज कराया और अब रामलला की पूजा में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कन्या पूजन की।